Today we will start the third chapter. Okay, we can say that synthetic fibers and plastic. Okay, that's it. Synthetic fiber and plastic. Okay, so हमारा आज का टॉपिक ये है. तो फर्स्टली हम जानेंगे अबाउट द टर्म दैट इज द फाइबर. ओके, कि फाइबर जनरली क्या चीज है. ठीक है बेटा. तो फाइबर्स की अगर हम बात करें, या आपने 6th और 7th क्लास में इसके बारे में पढ़ा है. फाइबर्स को अगर हम सिंपली अगर डिफाइन करें तो फाइबर्स क्या होते हैं बेटा. दे आर द स्मॉल, ठीक है, थिनेस्ट थ्रेड्स होते हैं, ठीक है, विच आर यूज टू मेक द फैब्रिक. जो किस लिए यूज किए जाते हैं? फैब्रिक बनाने के लिए यूज किए जाते हैं. आपने 6th-7th में पढ़ा होगा कि इन फाइबर से क्या बनता है? यान बनता है. और उस यान से क्या बनता है? फैब्रिक जो होता है बेसिकली वो फॉर्म होता है. ठीक है, दैट फैब्रिक इज फॉर्म. एंड यू हैव स्टडीड अबाउट दैट कि व्हाट इज फाइबर्स ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्सेज के बेसिस पर. ठीक है, दे आर बेसिकली ऑफ द टू टाइप्स. वन इज द नेचुरल, ओके, and other is what? Synthetic. Okay, other is synthetic. If we talk about the natural fibers, okay, that is natural fibers. अगर हम natural fibers की बात करते हैं तो natural fibers क्या होते हैं? ऐसे fibers होते हैं जो हमें plant या animal sources से obtain होते हैं. जो किससे obtain होते हैं? plant से या फिर animal से obtain होते हैं. For example, cotton, okay, which is obtained from the plant. Okay, jute plant, okay, that is obtained from the plant also. Fibers from the stem of it. Okay, and next one is silk, wool. These are the what? Animal and the plant fibers. जो generally किस category में आते हैं? They are the natural fibers. Okay, जो क्या होते हैं? Natural fibers होते हैं. आपके coconut से जो obtained fibers होते हैं, ठीक है, that is one. And the cellulose based fibers जो होते हैं, they are what? Natural fibers होते हैं. सेकेंड, अगर हम बात करें अबाउट द सिंथेटिक फाइबर्स की, तो सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? ऐसे फाइबर्स होते हैं विच आर केमिकली सिंथेसाइज्ड. आपने पढ़ा होगा विच आर व्हाट? केमिकली सिंथेसाइज्ड. ओके, जिन्हें केमिकली क्या किया जाता है? बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ द केमिकल से. ओके, एंड व्हाट? केमिकल से बनाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा दैट इज नायलॉन, पॉलिस्टर. ओके, these are what? Examples of what? Synthetic fibers. Generally अगर हम बात करें इन synthetic fibers की, तो synthetic fibers जो होते हैं वो किससे obtain होते हैं? That is obtained from the petroleum raw material. Petroleum raw material से. Okay, petroleum raw material से obtain होते हैं. ठीक है, किन से फॉर्म होते हैं? पेट्रोलियम रॉ मटेरियल जो फॉर्म होता है दैट इज नोन एज द पेट्रोकेमिकल्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं? पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं. तो इन पेट्रोकेमिकल्स से क्या बनता है? सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? फॉर्म किए जाते हैं. ओके, क्लियर? सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो किससे फॉर्म होते हैं? पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल से फॉर्म होते हैं, जो कि क्या होते हैं? पेट्रोलियम के रॉ मटेरियल्स जो होते हैं उसकी रिफाइनिंग के दौरान जो रॉ मटेरियल्स फॉर्म होते हैं दैट इज व्हाट? पेट्रोकेमिकल्स. एंड विद द हेल्प ऑफ दीज पेट्रोकेमिकल्स सिंथेटिक फाइबर्स आर जनरली फॉर्म. उनसे सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? फॉर्म किए जाते हैं, बनाए जाते हैं. ठीक है, सो व्हाट? केमिकली सिंथेसाइज्ड. सो दे आर द व्हाट? सिंथेटिक फाइबर्स. नाउ अब हम अपने टॉपिक पे जनरली आते हैं. सो फाइबर्स आर यूज्ड टू मेक फैब्रिक. ओके, फाइबर्स आर यूज्ड टू मेक फैब्रिक. ओके, फाइबर्स का इस्तेमाल फैब्रिक बनाने में किया जाता है. ओके, एंड फाइबर्स की अगर बात करें तो फाइबर्स आर मेड ऑफ मेनी स्मॉल यूनिट्स. मेनी स्मॉल यूनिट्स, बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स जब आपस में जुड़ती हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है? फाइबर बनता है. ओके, मेनी स्मॉल यूनिट्स जिन्हें हम क्या कहते हैं? मोनोमर्स कहते हैं. क्या कहते हैं? मोनो
मोनोमर्स कहते हैं. ओके, दे आर कॉल्ड एज मोनोमर्स. तो फर्स्ट थिंग, इफ वी डिफाइन द फाइबर, व्हाट इज दैट? फाइबर को अगर हम डिफाइन करते हैं तो फाइबर क्या है? जनरली इज अ स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल, ओके, स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल thread like material, okay, which is used to make fabric, okay, and other household products, and other what? Household products, okay. जैसे आपके घर की, आपके पास जो बॉटल्स होती हैं प्लास्टिक की, प्लास्टिक, पॉलिथीन, ये सब क्या है? दे आर द व्हाट? मेड अप ऑफ द सिंथेटिक फाइबर्स से बने हैं. अगर हम फाइबर्स की बात करते हैं तो फाइबर्स क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल थ्रेड लाइक मटेरियल्स होते हैं जिनका इस्तेमाल फैब्रिक बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है. और व्हाट अदर हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो भी क्या है? इन्हीं फाइबर से जनरली फॉर्म्ड होते हैं, ओके. क्लियर? अगर हम इसकी बात करें, व्हाट अबाउट द मोनोमर्स? जैसे मैंने बताया कि फाइबर जो होते हैं वो किन से बने होते हैं? मोनोमर्स से बने होते हैं, जो कि बहुत स्मॉल यूनिट्स होती हैं, स्मॉल यूनिट्स होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? मोनोमर्स कहते हैं, ओके. एंड दीज मोनोमर्स व्हेन ज्वाइन एंड टू एंड, जब ये मोनोमर्स क्या होते हैं बेटा? एंड टू एंड ज्वाइन होते हैं. एंड टू एंड जब ज्वाइन होते हैं तो दे फॉर्म द पॉलीमर. वो क्या बनाते हैं? पॉलीमर बनाते हैं. व्हाट दे फॉर्म? बेसिकली दे फॉर्म द पॉलीमर, ओके. क्लियर? So what is? Fibers are made up of many small units. They are known as the monomers, which monomers generally join what? End to end by chemical bonds, okay. So that's why what they form generally? They form polymer, okay. वो क्या बनाते हैं? पॉलीमर बनाते हैं. अगर हम मोनोमर्स को जनरली फॉर्म करें, ठीक है, तो व्हाट आर मोनोमर्स? सो इट इज अ काइंड ऑफ अ मॉलिक्यूल, okay, it is a kind of a what? That is a molecule, and which join end to end, which join what? End to end and form, that is polymer. क्या बनाते हैं? पॉलीमर बनाते हैं by the process called polymerization, okay. Clear? So what is it? अब मोनोमर क्या होता है? एक तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं. मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? कि जब कोई एलिमेंट, उस एलिमेंट के एक जैसे एटम, मतलब उसके एक या दो एटम जो होते हैं जब आपस में कंबाइन करते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं. या फिर एक ही तरह के एटम होते हैं या दो एलिमेंट्स के अलग अलग एटम्स जब आपस में कंबाइन करते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं. जैसे ऑक्सीजन क्या है? दैट इज अ मॉलिक्यूल, ओके. नाइट्रोजन वो मॉलिक्यूल है, इसमें ऑक्सीजन में दो एटम्स है, इट मीन्स वो एक ही तरह के एटम्स है, सेम. तो दैट इज अ व्हाट? एग्जांपल ऑफ अ मॉलिक्यूल. वो क्या है? एक मॉलिक्यूल है. तो जब मॉलिक्यूल एंड टू एंड क्या होते हैं बेटा? बॉन्डेड होते हैं, ठीक है, और वो क्या फॉर्म करते हैं? पॉलीमर फॉर्म करते हैं, ठीक है. जब वो एंड टू एंड ज्वाइन होते हैं तो दे फॉर्म द पॉलीमर, ओके. और वो किस प्रोसेस से जुड़ते हैं? दैट इज नोन एज द पॉलीमराइजेशन. किस प्रोसेस से? दैट इज नोन एज द पॉलीमराइजेशन. क्लियर? So what is the polymerization generally? Okay. अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, दैट इज पॉलीमर, तो मोनोमर के एग्जाम्पल की हम पहले बात करते हैं कि मोनोमर के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं. आपके एग्जाम्पल है दैट इज द ग्लूकोज, ओके, अमीनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ओके. These are examples of what? These are examples of the monomers. वो किसके एग्जाम्पल है? दैट इज मोनोमर्स की करने क्या है? एग्जाम्पल है, ठीक है. सो ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड न्यूक्लिक एसिड, जब ये आपस में एक बहुत लॉन्ग चेन बनाते हैं तो दे फॉर्म व्हाट?
बेसिकली द स्टार्च फॉर्मेशन या सेलुलोज जो होता है वो फॉर्म होता है, अमीनो एसिड प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं डीएनए और आरएनए का जो होता है वो जनरली क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं. ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट दैट इज व्हाट इज पॉलीमराइजेशन. So what is polymerization? Polymerization. Okay. So process, अगर हम polymerization की बात करते हैं बेटा, तो इट इज अ प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, मोनोमर्स, आप मोनोमर्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं टुगेदर एक केमिकल रिएक्शन में. ठीक है, इट मीन्स द प्रोसेस इन विच okay, in which molecule, monomer molecule कहा जाए तो that is known as the monomer molecule. Okay, monomer molecule react, okay, in a chemical reaction या टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन. ओके, जो क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं. ठीक है, एंड टुगेदर दे ज्वाइन टू फॉर्म व्हाट, ज्वाइन टू फॉर्म पॉलीमर. वो क्या बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं, दैट फॉर्म द पॉलीमर. ओके, सो इट टेक्स प्लेस जनरली इन द व्हाट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. ये किसकी प्रेजेंस में होता है, या तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है, या हीट की प्रेजेंस में होता है, या फिर लाइट की प्रेजेंस में होता है. ओके, दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, in the presence of heat or in the presence of the light under high temperature, high pressure or the low. ठीक है, and what about the catalyst की अगर हम बात करें, catalyst एक तरह के ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेते, बट वो सिर्फ उसकी एक रेट जो होता है उसको इंक्रीज कर देते, स्पीड अप कर देते किसी केमिकल रिएक्शन को, बट डू नॉट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन. तो इनकी हेल्प से क्या होता है, दैट पॉलीमराइजेशन प्रोसेस जो होता है वो जनरली फॉर्म होता है, जिसमें क्या होता है, मोनोमर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं एंड देन वो ज्वाइन होते हैं. ठीक है, एंड टू एंड फॉर्म, एंड केमिकल बॉन्ड से वो क्या होता है, फॉर्म करते हैं. क्या, ज्वाइन होने के बाद दैट फॉर्म द पॉलीमर बनाते हैं. क्या बनाते हैं, दैट इज पॉलीमर बनाते हैं. ओके, सो व्हाट इज एक फॉर एग्जांपल, जैसे मैं बताऊं कि ग्लूकोज जो होते हैं, ग्लूकोज की जब बहुत सारी यूनिट्स आपस में क्या होती है, जुड़ती है इस तरह से, दैट इज ग्लूकोज. ओके, ग्लूकोज की जब बहुत सारी यूनिट्स आपस में क्या होती है, जब ये आपस में ज्वाइन होती है तो दे फॉर्म द सेलुलोज. वो क्या बनाती है, सेलुलोज पॉलीमर बनाती है. क्या बनाती है, सेलुलोज पॉलीमर बनाती है. एंड सेलुलोज पॉलीमर इज व्हाट, दैट इज द कॉटन बेस. कॉटन जो होता है वो सेलुलोज बेस फाइबर है. ओके, तो कॉटन इज द सेलुलोज बेस फाइबर, मींस व्हाट, दे आर मेड अप ऑफ द व्हाट, ग्लूकोज इसमें क्या होगा, मोनोमर होगा. ग्लूकोज क्या होगा, इसमें मोनोमर होगा. ठीक है, तो बहुत सारी जब ग्लूकोज यूनिट्स आपस में जुड़ती हैं तो वो क्या बनाती है, एक सेलुलोज बनाती है, दैट इज नोन एज द पॉलीमर. वो क्या बनाती है, पॉलीमर बनाती है. ओके, क्लियर. सो व्हाट हैपन व्हेन द टू मोनोमर्स ज्वाइन, जब दो मोनोमर्स आपस में क्या होते हैं, जनरली ज्वाइन होते हैं, तो वी कॉल इट एज, दैट इज डाइमर. ओके, वी कॉल इट एज डाइमर. व्हेन टू मोनोमर्स आर ज्वाइन, ओके, अगर दो मोनोमर्स आपस में ज्वाइन होते हैं, लिंक्ड होते हैं, तो वी कॉल्ड एज डाइमर. ओके, अगर थ्री मोनोमर्स ज्वाइन होते हैं, वी कॉल्ड एज ट्राइमर. ठीक है, तीन से ज्यादा होंगे, चार, तो दैट इज टेट्रामर. ओके, एंड इफ मोर देन फोर, दैट इज नोन एज द पॉलीमर. तो चार से जब ज्यादा होंगे तो वी कॉल एज अ पॉलीमर, हम उसे क्या कहेंगे, पॉलीमर कहेंगे. ओके, क्लियर. सो व्हाट हैपन, पॉलीमर इज मेड अप ऑफ ग्रीक वर्ड, टू ग्रीक वर्ड्स, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है. ठीक है, मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड, दैट इज नोन एज द व्हाट, पोलस एंड मेरोस. ओके,
made up of what? Two Greek words that is known as the polis and meros. The first one is polis means many or much, meros means what? Units. Okay, that is units. बहुत सारी units जो होती हैं they are what? Next thing अगर हम बात करते हैं, so this is form of the what? Greek word polis means many and meros means units. तो बहुत सारी जब यूनिट्स आपस में ज्वाइन होती हैं तो वो क्या बनाती हैं? पॉलीमर्स बनाती है. That is made up of poly and mer. Okay. So next thing is, अगर मोनोमर्स के लेंथ की बात की जाए, ठीक है, तो बेसिकली इट इज ऑफ व्हाट? टू टाइप्स. ओके, तो फर्स्टली हम अगर बात करें तो टू काइंड्स के होते हैं, दैट इज ऑफ टू काइंड्स. वन इज नोन एज द होमोपॉलीमर, होमोपॉलीमर. ओके, and the next one is copolymer. On the basis of the joining of the what? Types of joining of the monomers. Okay, so अगर हम होमोपॉलीमर की बात करते हैं बेटा, तो होमो का मीन्स क्या होता है? सेम. को मीन्स डिफरेंट. इट मीन्स क्या होता है कि अगर हम एक पॉलीमर का एग्जांपल ऐसे ले, लाइक दिस वन, दिस प्लस दैट विल फॉर्म व्हाट? वो आपस में जब ज्वाइन होंगे तो क्या फॉर्म करेंगे? इस तरह से एक पॉलीमर फॉर्म करेंगे ऐसे. ओके, इट मीन्स क्या है? इसमें जो मोनोमर्स हैं, ठीक है, वो एक ही तरह के, दैट इज ओनली वन काइंड. ओके, तो इट मीन्स क्या है? होमोपॉलीमर का मतलब क्या होता है कि जिसमें क्या होता है, एक यूनिट जो होती है, मोनोमर की एक यूनिट जो होती है वो सेम होती है. ओके, एक ही तरह के जो यूनिट्स होते हैं वो जनरली एक दूसरे से क्या होते हैं? लिंक्ड होते हैं. तो दैट इज नोन एज द होमोपॉलीमर. हम उसे क्या कहते हैं? होमोपॉलीमर कहते हैं. इफ यू टॉक अबाउट द कोपॉलीमर, अगर हम कोपॉलीमर की बात की जाए तो इट मीन्स क्या होता है? इसमें डिफरेंट मोनोमर्स जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? लिंक्ड होते हैं. ओके, इसमें डिफरेंट जो मोनोमर्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? लिंक्ड होते हैं, अलग अलग तरह के. दैट इज ए, बी एंड सी, डी, ऐसे करके. ओके, क्लियर? सो दैट इज वन होमोपॉलीमर एंड द कोपॉलीमर. इफ यू टॉक अबाउट द एग्जांपल ऑफ द होमोपॉलीमर, अगर हम होमोपॉलीमर के एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल क्या है? दैट इज पीवीसी एंड पॉलिथीन. पॉलिथीन जो है बेटा वो एक ही तरह के मोनोमर से बना है. ओके, पॉलिथीन, ठीक है. इथेन के बहुत सारे जब आपस में मोनोमर जुड़ते हैं तो दैट इज पॉलिथीन बनता है. एंड पीवीसी इज व्हाट? पॉलीविनाइल क्लोराइड. दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड. ओके, सो which is used in the used to make the water pipes. आपने देखे होंगे प्लास्टिक के जो पाइप्स बनते हैं वो किससे बनते हैं? पीवीसी के बनते हैं. इंसुलेशन जो वायर्स का जनरली होता है वो पीवीसी के थ्रू होता है. तो ये एक तरह के किसके एग्जांपल है? इट इज एन एग्जांपल ऑफ द होमोपॉलीमर. वो किसके एग्जांपल है? होमोपॉलीमर के जनरली क्या है? वो एग्जांपल है. और पॉलिथीन जो होते हैं वो भी दो तरह के फॉर्म होते हैं. मतलब जो पॉलिथीन फॉर्म होते हैं, जिस तरह के पॉलीमर से फॉर्म होते हैं, इट इज ऑफ टू टाइप्स, लो डेंसिटी पॉलीमर एंड हाई डेंसिटी पॉलीमर. कौन कौन से? लो डेंसिटी पॉलीमर एंड द हाई डेंसिटी पॉलीमर. So but what about the LDP? That is low density polymer. Okay, ओके. एंड लो डेंसिटी पॉलीमर जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं. ओके, फ्लेक्सिबल होते हैं. व्हाट अबाउट? दे आर द थिन. अगर कहा जाए लो डेंसिटी होती है तो फ्लेक्सिबल होते हैं, इजिली सॉफ्ट होते हैं, दे कैन इजिली मेल्ट, बहुत आसानी से क्या होते हैं? मेल्ट हो जाते हैं. ठीक है, ऑन हाई टेम्परेचर पे. ओके, हाई टेम्परेचर पे क्या होते हैं? बहुत इजिली क्या होते हैं? ये मेल्ट हो जाते हैं. कौन से? दैट इज लो डेंसिटी पॉलिथीन जो होते हैं. ओके, एंड नेक्स्ट थिंग इज हाई डेंसिटी पॉलिथीन, दैट इज SDP. ये क्या होते हैं? हाई डेंसिटी पॉलिथीन. ओके,
सो हाई डेंसिटी पॉलिथीन जो होते हैं, जैसे कि नेम से ही सजेस्ट हो रहा है, इट मीन्स ये क्या होते हैं, थोड़े हार्ड होते हैं, ठीक है, एंड ये दैट कैन विद स्टैंड हाई टेम्परेचर, और ये हाई टेम्परेचर पे भी इजिली क्या है, रह सकते हैं। ओके इनका हाई टेम्परेचर पे कोई असर नहीं पड़ता, जैसे आपके कुकर के हैंडल्स जो होते हैं वो हाई डेंसिटी क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो लो डेंसिटी पॉलिथीन जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, मेल्ट इजिली हो जाते हैं ऑन हाई टेम्परेचर पर, दे कैन विथस्टैंड ऑन द हाई टेम्परेचर एंड दे आर जनरली व्हाट वी कैन से दैट इट इज हार्ड, ओके, एंड टफ जनरली कह सकते हैं इसको, ठीक है, एंड टफ होते हैं, क्लियर। So next thing is about the example of the what copolymer. नेक्स्ट थिंग आता है हमारे पास कि कोपॉलीमर का एग्जांपल क्या है। यहाँ तो हमने क्या पढ़ा कि होमोपॉलीमर्स क्या होते हैं, जनरली दे आर मेड अप ऑफ द सेम काइंड ऑफ मोनोमर्स, जो एक ही तरह के मोनोमर्स से फॉर्म होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, होमोपॉलीमर, ओके। जैसे इसमें एग्जांपल एक ही तरह के मोनोमर्स की तरह एग्जांपल दिया है मैंने, फॉर्म होता है, लेकिन कोपॉलीमर्स क्या होते हैं, जो अलग अलग तरह के मोनोमर्स से क्या होते हैं, लिंक्ड होकर फॉर्म होते हैं, ठीक है, जिसमें अलग अलग मोनोमर्स जो होते हैं वो लिंक्ड होते हैं और फिर इस तरह से जो पॉलीमर फॉर्म होता है दैट इज कोपॉलीमर, ओके। तो हमने होमोपॉलीमर का एग्जांपल बताया पीवीसी एंड पॉलीथीन, these are example of what that is homopolymer. But if we talk about the example of copolymer, okay, अगर हम कोपॉलीमर के एग्जांपल की बात करते हैं तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ PEVA, PEVA, okay, that is polyethylene vinyl acetate, it is polyethylene vinyl acetate, okay. So it is an example of what, that is example of copolymer, okay, that is example of the copolymer which is made up of the different monomers when they are linked end to end, okay. So this one is the homopolymer and the copolymer, clear। तो फर्स्टली अगर हम बात करें कि पॉलीमर जो है बेटा which was firstly synthesized मीन्स सिंथेटिक पॉलीमर जो था सबसे पहले डिस्कवर्ड किया गया था लियो बैकलैंड के द्वारा, ठीक है, द नेम वाज लियो बैकलैंड इन 1907, okay, we can see that 1907 he what invented the first synthetic fiber, first synthetic fiber, okay, and who is the known as the father of polymer, father of polymer जो है वो जनरली किसे कहा जाता है, that is Hermann Francis Mark, okay, Hermann Francis Mark, he was the person, okay, who is known as the father of polymer, that is Hermann Francis Mark. And the first synthetic fiber was generally what discovered or invented by the Leo Baekeland, okay, which was in 1907, जो किसके द्वारा फॉर्म हुआ था, लियो बैकलैंड के द्वारा फॉर्म हुआ था, और इन्होंने इसका नाम जो था वो जनरली जो फॉर्म हुआ था वो फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर जो था वो लियो बैकलैंड के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट थिंग क्या है हमारे पास, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यानी क्लासिफिकेशन जो जनरली होती है पॉलीमर्स की किस किस बेस पे की जाती है, दैट वन इज द classification of polymers on the basis of origin, okay, on the basis of what, on the basis of origin and on the basis of structure के base पे, on the basis of polymerization. You have any doubt? किसी को कोई डाउट है? यस बेटा,
कोई प्रॉब्लम? मिस्टर रणवीर सिंह, आर्या, मुस्कान, सोनल, HDP, यशराज। हाई डेंसिटी पॉलिथीन होते हैं बेटा, जो टफ होते हैं, टफ प्लास्टिक्स जो पॉलिथीन जो होते हैं उनको कहा जाता है, एसडीपी में आते हैं वो। हाँ, सुनाई नहीं दिया, स्पीक लाउडली बेटा, प्रॉपर नेटवर्क में आओ। मोनोमर एक मॉलिक्यूल होता है, जब वो एंड टू एंड ज्वाइन होता है तो वो पॉलीमर बनाता है। मैम कोपॉलीमर। कोपॉलीमर का मतलब होता है कि ऐसा पॉलीमर जो अलग अलग तरह के मोनोमर से जुड़ के बना है, मतलब कंबाइन होके फॉर्म हुआ है। सेमी सिंथेटिक्स मैम। सेमी सिंथेटिक का मतलब होता है हाफली, जो हाफ नेचुरल हो और हाफ सिंथेटिक हो। लोग बाहर से पकड़ा के करा। आदित्य गुप्ता, आर्या। what are synthetic fiber? सिंथेटिक फाइबर्स मैनमेड फाइबर्स होते हैं जिन्हें केमिकली सिंथेसाइज किया जाता है, जिसमें सिर्फ केमिकल्स के बेस्ड होते हैं, केमिकल बेस्ड पॉलीमर्स फॉर्म होते हैं, दे आर द सिंथेटिक फाइबर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। क्लासिफिकेशन पॉलीमर्स में 3 तरह से होता है, एक ओरिजिन के बेस पे, एक अरेंजमेंट के बेस पे यानी स्ट्रक्चर के बेस पे, और दूसरा जो होता है थर्ड, दैट इज अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ द पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मोनोमर्स जो होते हैं केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं और एक साथ क्या होते हैं, एंड टू एंड केमिकल बॉन्ड से वो जुड़ते हैं, तो दैट इज पॉलीमराइजेशन। आदित्य गुप्ता। मैम व्हाट इज पॉलीमराइजेशन? अभी बताया तो मैंने, पॉलीमराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, ठीक है, जो मोनोमर जो होते हैं, मोनोमर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एक केमिकल रिएक्शन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन एंड ज्वाइन एंड टू एंड, ठीक है, और इस तरह से जिस प्रोसेस से वो एंड टू एंड ज्वाइन होते हैं, दैट इज पॉलीमराइजेशन। ओके मैम। जिससे पॉलीमर फॉर्म होता है। Anything more? कोई प्रॉब्लम? आदित्य गुप्ता। यस। कंप्लीट। और किसी को प्रॉब्लम? कोई? अनुप्रेक्षा सिंह, आर्या, अभिनंदन, प्रभात। No doubt. You have any doubt? मैम नो डाउट। ओके। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो मैम। पढ़ रहे हो कि नहीं? फिर भी एटलीस्ट नोट्स उतार लिया करो। नहीं खे देखा जा अभी। अरे चुप चुप मेरे। धर्मेंद्र कुमार सिंह। मैम ओरिजिन थोड़ा बता दीजिए। ओरिजिन मतलब जहाँ से वो फॉर्म होते हैं, ठीक
ठीक है। ओरिजिन बेस्ड मतलब कहा जाए तो जहाँ से उनका मार ओरिजिन करे होता है, मछलो सके फॉर्मेशन होता है। तो कैसे फॉर्मेशन होता है, कुछ नेचुरल होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको नेचुरली रॉ मटेरियल जो होता है नेचुरल होता है, लेकिन केमिकल्स को यूज करके उसको थोड़ा सा ले मॉडिफाई ये किया सब जाता रख है। दे, ये भी रख तो दे। कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ